औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ब्रिज कोर्स का 22वां दिन और हम दौम जमात के मज़मून रियाज़ी की 22वीं शीट लेकर हाज़िर हैं। 22वीं शीट में बुनियादी हिंदसी अमल के सवालात और मिसालें हल की गई हैं और हिंदसी अमल के लिए आपको जिन इंस्ट्रूमेंट या ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है वो ये है। सबसे पहले फिट स्केल, दूसरा पेंसिल, बारीक नोक वाली पेंसिल रहना ज़रूरी है। तीसरा प्रकार, पेंसिल फिट किया हुआ प्रकार और पेंसिल और प्रकार की नोक एक मुकाम पर रहें इस तरीके से। शॉर्पनर की ज़रूरत कभी कभार पड़ेगी पेंसिल की नोक के लिए। रबर का इस्तेमाल है लेकिन बहुत कम आपको करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, आज के 22वें दिन में हमको 3 पार्ट्स समझना है, 3 पॉइंट्स। नंबर 1 है दिए हुए कतई ख़त का उमूदी नासिफ खींचना। यहाँ देखिए कतई ख़त दिया हुआ है ए बी, 6.5 सम लंबाई का कता ए बी खींचिए और उसकी तनसीफ कीजिए। ये सवाल है, यानी सवाल में एक कता बनाने कहा जाएगा, कते का नाम कुछ भी दिया जाएगा, लंबाई जो भी दी जाएगी उस लंबाई का आप कता बनाएंगे और उसकी तनसीफ करना है। तो तनसीफ करने का तरीका आपको सीखना होगा। ये फिट ये हम रखते हैं इस तरीके से और यहाँ पर 6.5 सम हमको लेना है। तो ये 0 पर पहले आप पॉइंट आउट करोगे। ये 0 पर निशान देने के बाद आप ये 4, 5, 6.5 के बाद बारीक बारीक 5वीं लाइन ये है, ये 5वीं लाइन पर आप निशान दिए। तो इस तरह से ये 6.5 पर आपने 2 निशान दे दिया। अब इनको हम मिलाते हैं, ये आप मिला दिए। इस तरह से जो कता बना 6.5 का, आपको यहाँ और यहाँ पर घोटना नहीं है। नाम ए बी बोला गया था, ए बी नाम हमने लिखा। ये यहाँ से यहाँ तक के आपने हल कर लिया कि जितने सम लंबाई का और कता का नाम जो दिया था उतना सम लंबाई का कता बना लिए। अब प्रकार का इस्तेमाल है। प्रकार का मुंह कितना खोलना है आप याद रखिए। सबसे पहला काम, नुक्ता ए पर प्रकार की नोक, फासला आधे से ज़्यादा, यानी आधा आपको पता है कहाँ होना चाहिए और आधे से ज़्यादा यहाँ तक आ रहा है। इस तरीके से आप आधे से ज़्यादा लेने के बाद इस लाइन के ऊपर एक कॉस बनाएंगे, लाइन के नीचे आप ये दूसरा कॉस बनाएंगे। उसके बाद आप हटाएंगे, फासला चेंज नहीं होगा। नुक्ता बी पर प्रकार की नोक और ये दोनों कॉस को कट करेंगे। इस तरीके से आपको नज़र आएगा कि 2 कॉस एक दूसरे को एक नुक्ते पर कट कर रहे हैं। आप फिट लेंगे, इन दोनों नुक्ते तकाते को मिलाती हुई लाइन ये आप खींचेंगे। ये जो लाइन आपने खींची, जो ख़त खींचा है आपने, ये बराबर इस नुक्ते और इस नुक्ते से गुज़र रहा है। ये उमूदी नासिफ होगा जो कता ए बी का तनसीफ करेगा। इस तरह से जिस लंबाई का कता बनाना है पहले वो बनाइए। तनसीफ करने के लिए आपको प्रकार को 2 मरतबा इस्तेमाल करना होगा। बी पर रख कर ऊपर नीचे कॉस, ए पर रख कर ऊपर नीचे कॉस, 2 मरतबा इस्तेमाल करके आप जो लाइन जो ख़त खींचेंगे वो उमूदी नासिफ होगा। ये पहला पॉइंट आप समझ लिए कि दिए हुए कतई ख़त का उमूदी नासिफ खींचिए। और दूसरे पॉइंट पर, ये दूसरा पॉइंट, इसमें दिया हुआ है कि दिए हुए ख़त पर दिए हुए नुक्ते से उमूदी ख़त खींचना, यानी एक ख़त खींचिए, एक ख़त एल खींचिए। पहले आपको एक ख़त खींचना है, ये हम फिट रखेंगे। याद रहे कि ख़त की कोई लंबाई नहीं होती, इसलिए आप लंबाई नहीं लोगे, एक ख़त खींचोगे क्योंकि ख़त दोनों तरफ लामहदूद होता है। ये आपने लामहदूद बना दिया। एक ख़त एल खींचिए, उस पर नुक्ता पी, उस पर पी को एक नुक्ता लीजिए। उस पर बोला यानी ये पूरे ख़त पे कहीं पर भी आप ले सकते हो। यहाँ पर हमने ले लिया नुक्ता पी, ये नुक्ता पी हमने लिया। नुक्ता पी से गुजरने वाला ख़त एल पर उमूदी ख़त एम खींचना है। ये ख़त एल है हमारा। इस पर से गुजरने वाला ख़त खींचने के लिए प्रकार का इस्तेमाल होगा। ये है हमारा प्रकार। अब प्रकार का 3 इस्तेमाल, जिस नुक्ते से हमको उमूदी ख़त खींचना है उस नुक्ते पर प्रकार की नोक रखेंगे और फासला अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे और यहाँ पर ख़त को दाएं तरफ और मुड़ाकर बाएं तरफ हमने कट किए। दोनों तरफ ख़त पर कट होगा, कॉस बनेगा। उसके बाद फासला हम थोड़ा बढ़ाएंगे। ये फासला देखिए यहाँ से पी से आगे तक रहना चाहिए, एक कॉस से पी के आगे तक। आपने यहाँ पर प्रकार की नोक रखा था, अब इस कॉस और इस कॉस के नुक्ते तकाते पर रखोगे। ये कॉस पर हमने रखा है यहाँ प्रकार की नोक और ये ऊपर
और नीचे आपने कॉस बनाए, उसके बाद प्रकार हटा दिए और यहाँ पर रखना है आपको और उस कॉस को कता करना है। ये कॉस, ये कॉस। अगर कता नहीं होता है तो इसका मतलब हमने पहला कॉस छोटा बनाया था, उसको हम बड़ा करते हैं। ये देखिए 2 कॉस एक दूसरे को कता कर रहे हैं, इनके नुक्ते तकाते को आप मिलाओगे। ये आपने मिलाया, नुक्ता P से गुजरने वाला खत आपको मिलेगा। ये खत L पर उमूद होगा, इसे M नाम देंगे। इस तरह से दिए हुए खत पर कोई नुक्ता दिया हुआ है तो उस पर उमूदी खत किस तरह से खींचना है ये बताया गया है। आइए उसी तरह की एक और मिसाल देखते हैं। 5.7 लंबाई का कता खींचिए। देखिए जिसकी लंबाई दी रहेगी उसके लिए कता बोलेगा, जिसकी लंबाई नहीं रहेगी उसके लिए खत बोलेगा। हमने इससे पहले जो सवाल हल किया उसमें लफ्ज़ खत इस्तेमाल किया था और खत लामहदूद होता है, उसकी कोई लंबाई नहीं होती। ये हम बनाएंगे अभी 5.7 सम लंबाई का कता PQ। ये देखिए नुक्ता 0 पर हमने बनाया, 0 पर हमने पॉइंट लिया। 5.7 कहाँ मिलेगा? 5 के बाद 7वीं लाइन, ये 5वीं लाइन बड़ी है, उसके बाद 6ठी 7वीं, ये 7वीं लाइन, ये बनाया हमने 7वीं लाइन पर। इस तरह 5.7 पर 2 नुक्ता मिल गया। इन दोनों नुक्ते को हमको जोड़ना है। ये जो नुक्ता जुड़ेगा ये बनेगी हमारी 5.7 की कतः खत, इसका नाम है PQ। 5.7 है, यहाँ हम लिख देते 5.7 सम। अब उस पर नुक्ता R लेना है। R तो हम कहीं पर भी ले सकते हैं, लेकिन उसने शर्त दिया है, इस तरह से लीजिए कि Q से R का फासला, लेंथ ऑफ QR 3 सम हो। Q है, Q से R 3 सम आना चाहिए। तो आप या तो फिट का इस्तेमाल करो, देखो ये 3 सम पर यहाँ पर R लो, या प्रकार का इस्तेमाल करके इस पर 3 सम का फासला हम ले सकते हैं, या आप ऐसा ले सकते हो 0 और 3 और उस पर प्रकार का फासला ले सकते हैं हम। ये 3 सम ले लिया आपने। अब Q से 3 सम, इसलिए Q पर प्रकार की नोक, और ये कट करते हैं, जहाँ कट हो रहा है इसका मतलब वो नुक्ता R है। ये है हमारा 3 सम। अब इस नुक्ता R देखो PRQ इस तरह से दिखेगा आपको, PRQ। नुक्ता R से कता PQ बनाना, नुक्ता R से कता PQ पर उमूदी खत खींचना है, उमूद खींचना है। ये अभी जो हमने मिसाल हल की उसी की तरह से नुक्ता R पर एक खत प्रकार की नोक रखेंगे आप, और फासला अपने हिसाब से एडजस्ट करोगे आप। यहाँ पर एक कॉस और मुड़ाकर यहाँ दूसरा कॉस। अगर कतः खत पर या खत पर नुक्ता दिया है तो प्रकार का 3 इस्तेमाल, एक यहाँ पर रखकर ये 2 कॉस बना, दूसरा फासला थोड़ा आपने बढ़ाए, अब यहाँ पर रखना है इस कॉस पर, और फिर खत के ऊपर एक कॉस, खत के नीचे दूसरा कॉस, और यहाँ पर रखकर उन्हीं कॉस को कता करेंगे, फासले में कोई चेंजिंग नहीं। अब इनको जब हम मिलाते हैं, ये नुक्ता है और ये नुक्ते को जब हम मिलाते हैं तो ये जो कता बनेगा ये R से गुजरने वाला होगा और ये उमूदी खत होगा। इस खत को हम उमूदी खत कहेंगे। ये कता का उमूदी खत है। देखिए तीसरी किस्म, जो तीसरा अहम पॉइंट है, दायरे का निस्फ कुत्र या कुत्र दिया हुआ हो तो दायरा बनाना, उस दायरे में दी हुई लंबाई का वित्र बनाना। अब एक मिसाल दी गई है, वो मिसाल को हम समझते हैं। 6.3 सम लंबाई का कुत्र वाला एक दायरा बनाइए। यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ, इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुत्र दिया हुआ है। तो हम किस तरह से कुत्र बनाएंगे यहाँ पर देखेंगे। 6.3 का हमको कुत्र बनाने कहा गया है। तो सबसे पहले हम 6.3 की एक लंबाई यहाँ का एक कता बनाएंगे। ये 0, ये 6 के बाद तीसरी बारीक बारीक लाइन निशान लगाए, इसको इससे मिलाते हैं हम, ये 0 को, ये 6.3। अब इसमें 6.3 ये कुत्र है, एकदम दरमियान पे जो पॉइंट होगा, जो नुक्ता होगा, वो मरकज़ कहलाएगा, इसलिए इसका उमूदी नासिब खींचेंगे। ये एक सिरे पर रखकर आधे से ज़्यादा फासला हम लेंगे, फासला थोड़ा बढ़ाए हमने, ये सिरे पर रखे, आधे से ज़्यादा फासला है, इधर एक कॉस बनाए हमने और फासला उतना ही रखते हुए दूसरे सिरे पर रखे, ये कॉस, ये दूसरा कॉस बनाए, और इसको जब हम नुक्ते तकाते को मिलाएंगे
तो ये जो मिलेगा ये मरकज़ मिलेगा। अब इस मरकज़ पर प्रकार की नोक रखते हैं और इस सिरे तक पेंसिल की नोक लेकर आते हैं, और जब हम दायरा बनाते हैं ऐसा तो ये दोनों सिरे से होकर दायरा गुज़रता है, ये कहलाएगा कुत्र। ये कुत्र बनाने के लिए हमने मरकज़ लेने के लिए लाइन उमूदी नासिब खींची। पहले हमने कुत्र बनाया, 6.3 बोला गया था, 6.3 सम का हमने कुत्र बनाया। उसकी लंबाई 6.3 और नुक्ते का नाम ए भी लिखा। मरकज़ नहीं था, मरकज़ के लिए हमने आधे से ज़्यादा फासला लेकर उमूदी नासिब खींचा। ये जो मिला मरकज़ ओ, इसका नाम ओ हमने दिया। अब यहाँ तक के मुकम्मल हुआ दायरा बनाए, उसमें 4 सम लंबाई का वित्र बनाना है। तो हम पूरे दायरे में कहीं पर भी एक नुक्ता हम ले लेते हैं, नुक्ता एम। वित्र का नाम एम है इसलिए एम लिए। अब 4 सम का हमें बनाना है, तो 4 सम लंबाई हम प्रकार पे लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, 0 तक और 4 यहाँ पे नुक्ता दिए और पेंसिल और प्रकार की नोक का फासला ये हम लिए थे 4 सम। ये 4 सम मिला। एम पर प्रकार की नोक रखेंगे और दायरे को कट करेंगे। दायरा जहाँ कट हो रहा है ये आपका एन है, और इस एन को जब हम एम से ज्वाइन करेंगे इस तरीके से तो ये हो जाएगा वित्र। वित्र की लंबाई 4 सम। तो इस तरह से हमने दायरे में दी हुई लंबाई का वित्र बनाया। यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट दूसरा भी कर सकता है। अगर निष्कुत्र दिया रहता, यहाँ ऐसा बोला जाता 3.5 सम लंबाई का निष्कुत्र लीजिए, तब आपको ये और ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट 3.5 सम का ये लेना है। ये देखिए हम यहाँ पर प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक का फासला 3.5 तक लेते। ये फासला 0 से 3.5 हमने लिया। अब इसका डायरेक्ट हम दायरा बनाते, डायरेक्ट दायरा बनाते अगर हम इस तरीके से, तो ये बन जाता 3.5 सम का दायरा। अब इस दायरे के अंदर ये मरकज़ का नाम हम दे देते ओ, और कहीं पर भी एम लिया जाता, और एम से 4 सम का फासला इसमें लेते हम प्रकार, और फिर का 4 सम का फासला लेकर एम पर रख कर दोबारा इसको कट करते। जहाँ भी कट हुआ है उससे हम लाइन खींचते कता, ये एन ये 4 सम। तो ये निष्कुत्र दिया रहता तो डायरेक्ट दायरा बनाते। कुत्र दिया रहेगा तो पहले कुत्र बनाया जाएगा, फिर मरकज़ ढूंढने के लिए नासिब खींचा जाएगा, फिर दायरा बनेगा, उसके बाद वित्र। तो इस तरह से दायरे के 2 सवाल आ सकते हैं। उम्मीद है कि तीनों किस्म आपको समझ में आई है। पहली किस्म यहाँ पर देखिए, दिए हुए कतः खत का उमूदी नासिब ये हमने बनाया। दूसरा देखिए, दिए हुए खत पर दिए हुए नुक्तों से उमूदी खत खींचना। खत दिया हुआ था एल, उस पर एक नुक्ता दिया हुआ था, उस पर फासला हमने लेकर किस तरह से बनाया एम। एम खत उमूदी खत है। और तीसरा ये दायरा, दायरे में 2 पार्ट हो सकता है। कुत्र दिया रहेगा तो इस तरह से नासिब की ज़रूरत पड़ेगी, निष्कुत्र दिया रहेगा तो डायरेक्ट बनेगा, और आखिर में आप इस तरह से मरकज़ को किसी भी दायरे के हिस्से को मिलाकर यहाँ पर नाम देकर बता सकते हो निष्कुत्र इतना है। तो इस तरह से 3 पॉइंट के ऊपर सवालात है। उम्मीद है इस पर 2 मश्क दी गई है वो आप हल कर लेंगे। आज का ये 22वां दिन मुकम्मल हुआ, और शीट मुकम्मल कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।